वेलकम फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज ओपन सीवी का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि फेस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ ओपन सीवी ही हम करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि क्लासीफायर क्या है, कास्केड क्लासीफायर क्या है। तो ये देखिए मेरा पूरा डायरेक्टरी है जिसको लोड की, इसमें मैंने एक हार कास्केड करके फोल्डर बनाया जिसमें हार कास्केड, कार एक्सएमएल, आई एक्सएमएल, फ्रंट फेज एक्सएमएल, फुल बॉडी एक्सएमएल। तो ये सब प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज एक्सएमएल फाइल्स है जो ये काम करती है कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है। ये कार को डिटेक्ट करती है, आई को, ये फ्रंट। हम अब आज बात करने वाले हो फ्रंट फेस को। हमारा फ्रंट फेस है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उसका कोडिंग पूरा इसमें है। ठीक है, देखिए ये ऐसे दिया गया है, तो इसका कोडिंग इसमें किया गया है। तो हमको जस्ट उसको एज ए लाइब्रेरी यूज करना है। हमको उसका कोडिंग नहीं करना है, उसको जस्ट इंपोर्ट करके यूज करना है। तो हम देखेंगे कैसे उसका प्रॉपर यूज करते हैं। हार कास्केड नाम के फोल्डर में हमने ये सब रखा है, तो उसका पाथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, हार कास्केड यानी कि सबसे पहले हमको ये पता है नंपाई क्या की इमेज बेसिकली मैट्रिक्स पे काम करता है। नंपाई उसमें हमको यूजफुल हो सकता है, तो हमको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। CV2 यानी कि जो कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी हमने वो इंपोर्ट की क्योंकि उस पर काम करना है। देन क्या है, फेसिंग क्लासीफायर करके एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या कास्केड क्लासीफायर का फंक्शन लिया। तो यूज द कास्केड क्लासीफायर फंक्शन टू वेयर अवर क्लासीफायर स्टोर्ड, यानी कि हमको क्लासीफायर कहाँ पे स्टोर्ड है उसका पाथ लिखना है। कहीं पे भी हो उसका पूरा पाथ हमको यहाँ पे लिखना है। हमारे डायरेक्टरी में हार कास्केड के फोल्डर में हार कास्केड फ्रंट फेस डिफॉल्ट XML है, तो उसका पाथ लिख दिया। इस फाइल को इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। XML फाइल फॉर हार कास्केड है ये। ठीक है, ओके। तो हार कास्केड ये क्लासीफायर है और बेसिकली ये हार कास्केड क्लासीफायर का यूज क्या होता है। तो ये फाइल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को इफेक्टिवली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मेथड्स है ये। लेट्स से मशीन लर्निंग की आपको पता ही होगा कि उसमें क्या होता है कि कास्केड फंक्शन को हम ट्रेन करते हैं यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमेजेस, सो दैट व्हेन इट कम अक्रॉस थ्रू न्यू इमेजेस तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट होते हैं। ट्रेनिंग से हम उसको ट्रेन करते हैं और टेस्टिंग से चेक करते हैं कि वो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। ठीक है, सो बेसिकली हार कास्केड इज यूज टू लाइक डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द इमेज। ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेट्स से इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हमारा फेस है। ठीक है, तो फेस डिटेक्शन में हमको इतना पता होना चाहिए कि हमारा एरिया रीजियन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ROI कहते हैं उसको, रीजियन ऑफ इंटरेस्ट, वो फेस है। सो नीड टू एक्सट्रैक्ट द फीचर फ्रॉम इट एंड बेसिकली एजिस को फीचर्स कहा जा सकता है। देन लाइन को फीचर्स, देन फॉर रेक्टेंगल फीचर्स, वो सब फीचर्स है उसके। सो पोजीशन ऑफ डिटेक्टेड फेस हम यहाँ पे रखते हैं कि लेट्स से ये है, तो उसको एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। वो देखें कैसे होता है। सो वंस वी गेट इट वी कैन क्रिएट अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कास्केड जो हार कास्केड है उसको लोड करवा दिया XML फाइल को। इसमें पूरे फंक्शंस मेथड है फ्रंट फेस को डिटेक्ट करने के लिए। देन लोड अवर इमेज यूजिंग IMRead। मैं इसमें से ये अटल जी की इमेज को लोड कर रहा हूँ और अटल जी के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, देन कन्वर्ट इट टू ग्रे स्केल। जो ये बात याद रखनी है कि ये RGB इमेज है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए इट इज बेनिफिशियल को उसको ग्रे स्केल इमेज में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट कलर, अटल जी की इमेज वेरिएबल है उसमें स्टोर इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, कलर ग्रे BGR यानी कि ब्लू ग्रीन रेड को मैं ग्रे में कन्वर्ट करता हूँ इजीली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। ब्लू ग्रीन रेड टू ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है और उसको किस वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, ग्रे में। अटल जी की इमेज को अटल जी के इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया और उसको मैंने ग्रे में कन्वर्ट करके ग्रे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो न्यू फेस इज इक्वल टू फेसिंग क्लासीफायर, यानी कि फेसिंग क्लासीफायर क्या है, हमारा कास्केड क्लासीफायर। ठीक है, वो डिटेक्ट द मल्टी स्केल।
मल्टी स्केल, यानी कि वो इमेज पे ऐसे पॉइंट्स बनाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट को कंसिडर करके मैं पूरा फेस को डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो उसमें पैरामीटर क्या है, ग्रे। ग्रे क्या है, हमारी ग्रे इमेज जो कन्वर्ट की, और उसके दूसरे पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है। सो वो क्या है वो भी बात करेंगे। सो दिस क्लासिफाई रिटर्न्स द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि फेस of the detected region of interest detected face as a tuple and interested in top left, यानी कि जो भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू राइट बॉटम राइट कॉर्नर उस सब का उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कर रहा है ये, ठीक है, 1.3 to 5। ओके, अभी हमने न्यू फेज में क्या डाल दिया, सब मल्टी स्किल डाल दिए। अभी ऐसा हुआ इफ न्यू फेज इज एम्प्टी, उसमें कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो यानी कि नो फेज फाउंड, कोई भी फेज नहीं मिल रहा है। क्या कि कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी फेज नहीं है, तो ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब न्यू फेज में जो कोई कोऑर्डिनेट मिले, यानी कि जो एक्स वाई और जो भी कोऑर्डिनेट टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक, ठीक है, तो उसको लूप से इटरेट करेंगे। क्यों, क्योंकि फेस जो रेक्टेंगल बनेगा उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक्स वाई, एंड उसकी एक विड्थ होगी और हाइट होगी उस रेक्टेंगल की, तो उसको आइडेंटिफाई करके पूरा एक रेक्टेंगल बनेगा। इन न्यू फेस में हम उसको रेक्टेंगल में वो एक 1 by 1 चेक करेंगे, एक्स क्या है, वाई क्या है, डब्ल्यू विड्थ क्या है, हाइट क्या है। ये देखिए फंक्शन है cv2 डॉट रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल क्या है, एक्स वाई, यानी कि इमेज है हमारी, यानी कि ये इमेज हमारी अटल जी की इमेज है, अटल जी की इमेज है, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर उसमें क्या करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, उसकी हाइट एंड विड्थ, जब भी उस पे इटरेट हो गए तो हाइट एंड विड्थ और उसके कलर की बात हो रही है यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में। फिर ये क्या करेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक्स वाई स्टार्टिंग से उसकी हाइट एंड विड्थ का एक रेक्टेंगल बनाएगा, और फिर उसको प्लॉट करेंगे, यानी कि उसको शो करेंगे अटल जी फेस इमेज। और फिर हमको पता है वेट की, यानी कि इमेज जब ओपन होगी तो उसको कोई भी की प्रेस कर के हम उसको क्लोज कर सकते हैं, और अलॉन्ग विद जो भी विंडोज ओपन हुए उसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ओके, यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रही है, ओके, नॉट डिफाइंड, ATLAGI, ओके। तो दूसरे कहाँ पे ये यूज हो रहा है वो देखना है, ये रहा ATLAGI, ओके, ओके। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नॉट डिफाइंड बता रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ये रहा अटल जी को, ये रहा ATLAGI, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ओके, ये हो गया, ओके। अभी कुछ नेम अटल जी इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन कहाँ पे करना बाकी रह गया है वो देखना पड़ेगा। देखिए पूरा हो गया, इमेज में अटल जी की इमेज यहाँ पे स्टोर अटल जी में हो गई, उसको हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, न्यू फेज में स्टोर हो गई वो मल्टी ग्रे, न्यू फेज हो गया, न्यू फेज रेक्टेंगल ATALA गलत लिख दिया है नाम, तो वो यहाँ पे बदलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कुछ तो यहाँ पे देखिए, तो ये अटल जी की एक इमेज मैंने प्रीडिफाइन मेरी फोल्डर में रखी थी। तो हार कास्केड ने क्या किया कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से टॉप लेफ्ट से, और उसको कहाँ तक ले गया, बॉटम राइट तक, और ये एक्स वाई है हमारा, एक्स प्लस हाइट है, एक्स प्लस विड्थ है, उससे पूरी क्या कर दी उसने, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो ये फेस को रिकॉग्नाइज मीन्स फेस को डिटेक्ट करता है, यानी कि फेस एज अ ऑब्जेक्ट ये डिटेक्शन का काम कर रहा है हार कास्केड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको पता चला होगा, आपको समझ पड़ी होगी। थैंक यू सो मच, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।